नमस्कारम। आज मेरे पास एक व्यक्ति आया और कानों को हाथ लगा रहा था, तो वो तौबा कर रहा था। मैंने पूछा क्या हुआ? बोला जी मैंने गलत आहार लिया और मैं सोचता था कि मैं जवान हूँ, मेरे को क्या होना है। ये तो लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं, ये ना खाओ वो ना खाओ, सब कुछ खाना चाहिए। तो मैंने कहा तुमने क्या खाया? उसने कहा कि मैंने खाए मोमोज़। अब मुझे नहीं पता, मोमोज़ वाला कोई व्यक्ति अगर मोमोज़ बनाता है तो मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा, लेकिन मेरे को तो बचाना है जो लोग बीमारी में जा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे उसने ऐसे उल्टी पुल्टी चीज़ों का नाम लिया जिसमें अजीनामोटो डलता है, जिसमें कच्चा मैदा होता है, जिसको सड़ा के बनाते हैं और जिसको बनता देख लो तो आप खा भी नहीं सकते हैं। हालांकि कभी कभार के लिए छूट है, कोई बद परहेजी कर रहे हैं आप का हक है, पर इतनी छेड़छाड़ भी शरीर के साथ मत करिएगा कि वो शरीर आपका साथ देना बंद कर जाए। मैंने पूछा कितनी देर आपने ये गलत चीज़ें खाई? उसने काफ़ी लंबी लिस्ट, बर्गर भी गिनाया और भी बहुत कुछ उसमें गिनाया। तो फिर मैंने उससे पूछा कितनी देर तक लगातार खाया? उसने कहा शुरू शुरू में तो मुझे पच जाता था, लेकिन 1 साल लगातार खाया और मेरा पेट थोड़ा अपसेट रहने लग गया। लगातार कुछ दिन अपसेट रहा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसे कुछ ऐसी दवाइयाँ देनी शुरू कर दी जिससे उसको पेट के मसल्स जो हैं, आंतड़ियाँ हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट करा जाए, रिलैक्स करा जाए, और जिससे कि उसकी पेट के अंदर से ज़बरदस्ती खींच के मल निकाला जाए। तो उसको ये दवाइयाँ देनी शुरू कर दी, जिसकी बदौलत, मैं उस डॉक्टर की निंदा नहीं करता, वो परमात्मा उसको सद्बुद्धि दे, तरक्की दे, लेकिन उसका आज इतना बुरा हाल था कि वो छोटी सी चीज़ भी खाने से डर रहा है। ऐसा चीज़ें लाइफ में कई बार हो सकती हैं। क्या करें ऐसी अगर चीज़ आ जाए तो रख दो एक साइड पे दवाइयाँ, रख दो सब चीज़ें। ऐसी अगर चीज़ आ जाए तो आप अपने आहार को एक बार तो पूरा लाइट कर दो, कम कर दो। फ्रूट और सूप से शुरुआत करो। सब्जियां, फ्रूट, जैसे सब्जियों का सूप बना लिया, वो शाम को पिया। सुबह के समय आप 12-1 बजे फ्रूट ले लो जिसमें छिलका हो, ताकि आपका पेट अच्छे से साफ हो। इसके अलावा आप एक तरह का आहार ना लें। अगर आप, मेरे को उसने बताया मैं 2 रोटियां सुबह लेता हूँ, 2 शाम को लेता हूँ। ये शब्द आप और हम लोग बड़े नॉर्मल वे में बोलते हैं कि मैं तो कुछ गलत कर नहीं रहा, अब पहले हो गया सो हो गया। अब पहले गलत हो गया, उसका खमियाजा, उसका हार्म, उसकी जो टूट फूट हुई शरीर में, वो तो रहेगी। उसको तो जब तक रिपेयर नहीं करोगे वो ठीक नहीं होगा। पर बेशक आपने परहेज कर दिया तो आपको ठीक होने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं जल्दी से ठीक हो जाएं तो एक आहार में चेंज लाइए। एक जैसा आहार नहीं लेना होता पेट के रोगियों को या किसी को भी। कैसा आहार लेना होता है, मैं आपको आज आहार के बारे में इसकी थोड़ी जानकारी दूंगा पेट वालों को, कि आप बदल बदल के चीज़ें लें। जैसे आप नाश्ते में किसी दिन पोहा ले लें। मैं बार बार बता रहा हूँ कि पेट का रोग है या नहीं है, आप स्वस्थ भी हैं तो आप ये नियम पाल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है इसमें। आप किसी दिन पोहा लीजिए सब्जियां डाल करके। किसी दिन आप साबूदाना बनाइए। साबूदाना, कई लोग कहते हैं गलत होता है, ये होता है वो होता है, कुछ नहीं होता है ऐसा। आप अच्छी कंपनी का कोई ले लें जिसका आपको फ्रेश लगे, खराब ना हो, तो उसको साबूदाने को भिगो के खड़ा खड़ा चावल जैसा बनाओ सब्जियां डाल के। साबूदाना हो गया, पोहा हो गया। किसी दिन सुबह सुबह आप चीला खाओ बेसन का, किसी किसी दिन दाल का चीला, किसी किसी दिन रागी और ये सब आटे मिक्स करके, वो मिक्स करके लो। किसी किसी दिन आप ढोकला ले लो, इडली बना लो सांभर के साथ, चटनी के साथ, नारियल की चटनी, फलानी चटनी। आप बोलेंगे जी इतनी चीज़ें हमें बनानी भी नहीं आती हैं। आजकल कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। आजकल आपको घर बैठे हर चीज़ सीखने को मिल रही है, बस आपके अंदर भाव होना चाहिए। किसी दिन दलिया बना लो, किसी दिन ओट्स बना लो। दूध वाला दलिया ना लेना अगर आपका पेट खराब रहता है तो। अनाज को और दूध को मिक्स ना करो, फ्रूट को और दूध ना मिक्स ना करो, ड्राई फ्रूट और दूध मिक्स ना करो अगर आपका पेट खराब रहता है तो ये चीज़ करनी है। मैंने उसे पूछा और तुम क्या क्या करते हो? उसने कहा मैं शाम को सलाद खाता हूँ। शाम को सलाद खाना सही है ही नहीं। शाम के समय जब सूर्य ढल रहा होता है तो अग्नि कम पड़ गई अंदर शरीर के, तब ऐसे आहार लेने होते हैं जो थोड़े गर्मी वाले हों, जो आपको अपने आप पचें। जैसे सूप हो गया, जैसे आप रात को रोटी लेना चाहो लो, 1-1.5 रोटी लो,
अब उसने रात को खाना बिल्कुल बंद कर दिया, कहता मैंने 6 महीने खाना नहीं लिया। अच्छी बात है, खाना उसको बंद करना चाहिए जिसको लगता मेरा वजन ज़्यादा है। उसने कहा मेरा वजन ज़्यादा था, फिर इतना घट गया कि अब रुक नहीं रहा, 14-15 किलो घट गया। अब वो वजन ज़्यादा घटने से परेशान है। हुआ क्या कि वो अति कर बैठा। रात को खाना ना खाने का मतलब था, हल्का खाने का मतलब था कि आप कुछ हल्का फुल्का ले लो, सुबह भर पेट खाओ। उसने बिल्कुल ही बंद कर दिया, ये भी उसके लिए एक नासमझी का सबब बना। ये भी चीज़ें गलत हैं। इसलिए कभी ऐसा ना करो कि आप बिल्कुल खाना पीना बंद कर दो, ये गलत है। मैं आपको कभी गलत सलाह नहीं दूंगा। बेशक ग्रंथों में लिखा है कि रात का खाना बंद करने से ये होता है वो होता है, पर आप ये भी चीज़ जानते हो एक ही नियम सारी दुनिया पे लागू हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। जिन्होंने इतना खा लिया कि अब शरीर में थोक में फैटी लिवर हो गया है, थोक में फैट भर गई है, थोक में उनके शरीर में इतने ज़्यादा बल्कि हो गया है, स्थूल हो गया है, उनका शरीर तो अब हल्का होना मांग रहा है। उन लोगों को हल्का फुल्का पतला पतला सूप पी के, मूंग की दाल का या सब्जियों का, उनको लाइट लेके सोना चाहिए। बेशक आप लाइट सूप पी लो, रात को दूध पी के सो जाओ, लेकिन बिल्कुल भूखे ना सोवो। बिल्कुल भूखा सोना भी पेट की बीमारियों को आमंत्रण देता है। गैस बनेगा, फिर पेट में एक तरह की इनडाइजेशन सी रहेगी हर वक्त। कई लोगों को पेट के तो दिक्कत नहीं है, मल द्वार के पास भार वजन पड़ा रहता है हर वक्त। तो इसके लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको इसके लिए सिर्फ और सिर्फ बेल का मुरब्बा ही खाना है। बेल का मुरब्बा या बेल की कैंडी दोनों ही मिल जाते हैं बाज़ार में। धो करके इसको अच्छे तरह से आप सुबह शाम 2-2 3-3 टुकड़े खा लें। एक आधा टुकड़ा स्वाद में ज़्यादा भी खा लेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। चबा चबा के खाना, इतने से ही वो रेक्टम वाली जगह में वज़न पड़ना बंद हो जाता है। कोई ज़्यादा दिक्कत आए तो हम थोड़ा बहुत उनको लाइट डाइट कर देते हैं कि तुम ना डाइट पूरी लो, सारे टाइम खाओ, लेकिन उसकी मात्रा घटा दो और चबाओ ज़्यादा। ये चीज़ें हैं। इतनी चीज़ें भी अगर आप अपनी लाइफ में उतार लेते हो तो लाइफ अपने आप बदल जाती है। बाकी मैं आपको एक चीज़ कहूँ कि आप 2-3 चीज़ों से बचे रहना अगर आप पेट नहीं खराब करना चाहते। एक तो ये जो चाइनीज़ फूड है ना, हमारा जो पंजाबी फूड है, हमारा जो साउथ इंडियन फूड है, हमारा जो और राजस्थानी फूड है, इतने चाहे जैसे मर्जी बनाओ इतने खराब नहीं है। लेकिन ये जितने भी चाइनीज़ फूड है ना, इसमें इसको ये बोलते हैं फास्ट फूड। तो फास्ट फूड के चक्कर में ना पड़ना, आप ऐसी चीज़ें लो जो कि आपको आराम आराम से खाओ और अच्छा खाओ। बाहर ये साउथ इंडियन ये सब चल जाएगा, लेकिन ये चीज़ें पेट को ख़राब करती हैं। और पेट के लिए और ज़्यादा जो ख़राब की चीज़ है वो है खाने के साथ साथ सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स पीना। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि जिन लोगों ने भी ये साथ साथ 2 काम किए उनका पेट का कबाड़ा होके ही रहता है। इसलिए खाने के साथ पानी ना पियो। भूख प्यास लग जाए बीच में तो 2 घूंट जायज़ है, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे पानी ऊपर ऊपर से डालना और कहना कि नहीं मेरे को तो पच जाता है, तो वो चीज़ ना करो। ये चीज़ें होगी जो मेरे माइंड में थी। मैंने उसको फिर दवाई के तौर पे क्या बताया, मैंने इतना ही कहा कि तुम अपने आप को अब हल्का आहार, अच्छा आहार ऐसे बदल बदल के दो। कभी मल्टीग्रेन आटा, कभी अलग अलग तरह के तेल और मसाले उसमें थोड़े डालो, क्योंकि उसको घी भी पच रहा था, दूध भी पच रहा था, और डॉक्टर ने उसको कह दिया तुम्हें IBS है। IBS तो हो, अगर संग्रहणी हो, अगर ऐसी दिक्कत हो तो 90% चांसेस होते हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं हजम होती हैं, ना दूध, ना घी, ना ही मीठा। उसको तीनों चीज़ें पच रही थी और फिर भी उसे IBS की दवाई दी जा रही थी। ये कारण था। आप सबको मैं इस टॉपिक पे फिर वापस लेकर के आया हूँ कि थोड़ी समझ अपनी भी लगा लेना। कभी इतना भी ब्लाइंडली नहीं किसी के पीछे लगना होता। डॉक्टर भले ही अच्छे होते हैं, लेकिन मेरे भाई मैं किसी के वो गलत भावना से नहीं कह रहा, पर आजकल एक सिस्टम ऐसा तैयार हो गया है कि बस आप उनके पास जाते हो और आपको ज़रूरत है नहीं है, आपके टेस्ट हो जाने हैं, आपको दवाइयाँ शुरू हो जानी हैं। इसलिए अपनी विल पावर बढ़ाओ, और विल पावर बढ़ा के मैंने कितनी वीडियो बनाई है पेट के लिए अच्छी होती हैं, ये होती हैं, वो होती हैं। आप 10-20 वीडियो मेरी इधर उधर खोल के देखोगे, आपको कुछ ना कुछ टिप्स मिलेंगे। अपनी लाइफ की रूटीन बनाओ, एक चार्ट बनाओ कि मैं कुछ भी हो जाए टाइम पे खाऊंगा। इतना अगर आप कर लेंगे ना, मैं टाइम पर खाऊंगा, थोड़ा खाऊं ज़्यादा खाऊं, मैंने खराब कर लिया शरीर, जो हो गया सो हो गया, मैं टाइम पर खाऊंगा, इतना कर लो। और टाइम पर सोऊंगा, टाइम पर जागूंगा, बस इतने से ही आपका शरीर सुधरना शुरू हो जाएगा। बाकी मैं शॉर्ट में आपको बता ही दिया कि बदल बदल के चीज़ें
बदल बदल के, मतलब आप किसी दिन कोई दाल ले रहे हैं, किसी दिन अगले दिन सब्जी ले रहे हैं, किसी दिन आपने और तरह की चीज़ ले ली। एक तरह की चीज़ नहीं लेनी, 2 रोटी सवेरे 2 शाम, ये क्या मतलब हुआ? बार बार गेहूं खाना, बार बार चावल खाना, 1-2 ही अनाज लेते रहना, ये पेट के लिए गैस का कारण है। आप नोट करना, जिस दिन आप तीनों टाइम गेहूं लेंगे, सवेरे रोटी खा ली या पराठी खा ली, दोपहर को फिर रोटी खा ली, रात हुई फिर रोटी खा ली, अगर आप ऐसा करेंगे कोई आपका पेट नहीं सही कर सकता, धीरे धीरे खराब होना ही है। इंसान भगवान की बनाई चीज़ ज़रूर है ये, लेकिन ये कोई सोने की नहीं है, ये तो मिट्टी का ढेर है, मिट्टी का मकान है। आपकी अगर मेंटेनेंस समय समय पे नहीं होगी, अगर आपका इसको यूज़ करने का ढंग गलत होगा तो ख़राब तो होना ही है। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिली होगी मेरी वीडियो में। आप कई बार कहते हैं कि मैं बहुत लटकाता हूँ बात को, लटकाना नहीं होता, इसको लटकाना जो कह रहे हैं ना, वो लटके रहेंगे, यही इधर की गोली उधर की गोली। मैं आपको एक समझ देने की कोशिश कर रहा हूँ, बेशक इसमें मैं आपके 10-20 मिनट ले रहा हूँ, तो आप सब जिसको प्रॉब्लम है उसी के लिए कर रहा हूँ ना, तो आप इसको थोड़ा अमल में लाइए। जो चीज़ तंग कर रही है उसका लिस्ट बनाइए, जो चीज़ सूट कर रही है उसको लिस्ट बनाइए, कुछ अपनी भी स्टडी करिए। वात पित्त कफ की मैं कई बार बोलता हूँ, वात पित्त कफ चेक करो अपना क्या बड़ा है, उस हिसाब से जो चीज़ बड़ी है उसको बैलेंस करने की कोशिश करो। बहुत सारी वीडियोस मैंने भी बनाई हैं और लोगों की भी आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा आप अपने मल चेक करो। मल मतलब कि ज़्यादा गिद्ध तो नहीं आती, ज़्यादा पेशाब तो नहीं आता, कम तो नहीं आता कहीं। अगर कम आता है इसका मतलब अंदर रुक रहा है, ज़्यादा आता है इसका मतलब वहाँ खराबी है, वो चीज़ ज़्यादा न्यूट्रिशन वहाँ नहीं ना बना के मल ज़्यादा पैदा कर रही है। तो उन सब चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है? फिर बैलेंस यही है कि बैलेंस योग, सारा कुछ उसमें होता है, हल्के हल्के सारे व्यायाम, कोई मना ही नहीं, बैलेंस डाइट और बैलेंस लाइफस्टाइल, बस खेल ही है ये सारा। मन को परेशान ना करो कि ये हो गया वो हो गया, रिलैक्स रहो। और फिर भी इतना करने के बाद भी कोई कमी रह जाए ना, वो मुझे बताना, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कारम।